नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। आज चर्चा करेंगे मीनापुर विधानसभा की। मीनापुर बिहार का एक चर्चित विधानसभा। चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बल्कि मीनापुर आजादी के बाद से ही लगातार सुर्खियों में रहा है, या यूं कह लें कि आजादी के पहले से ही मीनापुर बिहार की राजनीति में सुर्खियों में रहा है। आजादी से पहले मीनापुर में जो स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष चला, जुब्बा सहनी का बलिदान हुआ और फिर बालर हत्याकांड और इन सब चीजों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियों में रहने वाला मीनापुर आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस का गढ़ बन गया और लंबे समय तक मीनापुर में कांग्रेसियों की शासन व्यवस्था निरंतर गति से, निर्बाध गति से चलती रही। उसके बाद इमरजेंसी का दौर आया। इमरजेंसी के दौर में पूरे भारत में एक बदलाव की लहर थी। मीनापुर इससे अछूता नहीं था। मीनापुर के लोग भी जनता पार्टी के साथ इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा हो गए और मजबूती से खड़ा हो गए। लेकिन इसके बाद मीनापुर की राजनीति में एक बड़ा करवट लिया मीनापुर की राजनीति, और मीनापुर ने वामपंथ की राह पकड़ ली। लगा कि वामपंथ का गढ़ बनेगा, बना भी। शुमार हुआ मीनापुर वामपंथियों के नाम से। लेकिन उसके बाद मीनापुर ने एक बार फिर करवट बदली और समाजवाद की राह पकड़ ली, और लगभग 3 दशक या उससे कुछ अधिक समय से ये इलाका समाजवादियों का गढ़ रहा। मुख्य रूप से आरजेडी और जेडीयू, ये 2 दल वहां चुनाव जीतते रहे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही नजारा है। जदयू ने वहां युवा नेता अजय कुमार पर अपना भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है, वो चुनाव मैदान में है, उनके समर्थक उत्साह में है। और इससे पहले वहां से 2 बार आरजेडी के विधायक रह चुके हैं मुन्ना यादव, उन्होंने भी नामांकन किया है। तो आज मीनापुर की चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, और मीनापुर की चर्चा करते समय जो जदयू के उम्मीदवार हैं अजय कुमार, वो आज हमारे साथ हैं। हम उन्हीं के साथ जानेंगे कि क्या स्थिति है मीनापुर की, क्या रणनीति है मीनापुर की, क्या दुश्वारियां होगी उनको चुनाव लड़ते हुए, क्या वो विरासत बचा पाएंगे नीतीश कुमार का जो वहां लंबे समय तक उनके विधायक रहे, मंत्री भी रहे, क्या उसको वो फिर से रिटर्न कर पाएंगे, और इसके लिए वो क्या क्या योजना बना रहे हैं, क्या प्लान है, क्या विजन है। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार स्वयं मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब तो आपको टिकट भी मिल गया। जी जी। और आपने नामांकन भी कर दिया जी। आपका उत्साह लोगों ने देखा। जी जी। तो क्या लगता है कि इस बार क्या स्थिति रहेगा मीनापुर से? इस बार मीनापुर से एनडीए के लिए बहुत अनुकूल स्थिति है। हमको लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस ढंग से बिहार आगे बढ़ रहा है, और जिस ढंग से जितना काम गरीब गुरबा के लिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, उसके लिए जो काम किया है, उसका बहुत उत्साह लोगों में है। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच और सपना है कि 2025 2 से 25, उसमें मीनापुर अपनी अग्रगणी भूमिका निभाएगा। और हमको जो देखने में लग रहा है कि कोई जात पात और कोई धर्म का बैरियर हमको नहीं। ऐसा क्यों हो गया? 10 वर्षों तक वहां आरजेडी के विधायक रहे, उससे पहले जदयू के ही आपके पिताजी ही थे। तो इस 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि अभी आप कह रहे हैं कि कोई बैरियर ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया? इसके पीछे कई एक कारण है। इसके पीछे हमारे जो पिताजी 3 टर्म मीनापुर से विधायक रहे, तो जो उनके द्वारा जो किया गया अच्छा काम है, उनका जो अपना विचार था, वह विचार। और 10 साल मैंने
जो संघर्ष किया है बिना किसी पद पर रहते हुए, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का जो मैंने काम किया है, ये 2 कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है, तीसरा कारण यह है कि विधायक जी स्वयं तीसरे सबसे बड़े कारण, उन्होंने जिस ढंग से अपनों को लूटा, अपने पार्टी को भी उन्होंने ठगने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में स्वयं गए थे बिलाही लच्छी पंचायत में, तो लोगों को अपने मुख से बोले, अच्छा, हाँ अपने मुख से बोले, 200 लोगों के सामने बोले। क्या क्या बोले? बोले ये कि अगर हम लोकसभा हारते हैं ना, तब हम विधानसभा जीतते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो उनके अपने उम्मीदवार थे उसके खिलाफ काम किए वो। तो उनके अपने लोग कह रहे थे कि बाप रे बाप, ये तो पार्टी के साथ गद्दारी कर गए। हम समझते हैं कि जो सबसे महागठबंधन के साथ जो सबसे वैसा समाज जो सबसे ज्यादा किलर इंस्टिंक्ट के साथ वोट करता है वो है मुसलमान समाज। और जो मीनापुर में प्रमुख प्रकरण हुआ, शगुफ्ता नाजनी एक महिला थी, उसको उन्होंने हराने का काम किया। अच्छा, हराने का काम किया और कहते हैं कि नहीं हमारी इसमें भूमिका नहीं है, मुसलमान भाई। मतलब कैसे आपको लगता है कि उसको हराने का उन्होंने काम किया? उनके साला जो है उसको बच कैसे गए? अच्छा, उनके साला वो प्रमुख है तो बच गए, अब प्रमुख की कुर्सी चली गई। वो कह रहे थे कि मुसलमान साथ नहीं दिया। अरे भाई, लेकिन आप क्या कर रहे थे? मुसलमान साथ नहीं दिया तो हम लोग तो 2011 में प्रमुख बनाए थे मिंटू राम को। 6 समाज के उनके लोग जीते हुए थे, लेकिन सिर्फ एक मिंटू राम पासवान जी हमारे साथ आए और फिर भी हम लोग प्रमुख बनाने का काम। ये जो शगुफ्ता नाजनी वाला जो प्रकरण आप अभी उठाए, इसको लेकर के मीनापुर में कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग में नाराजगी भी है। एकदम 2-3 बैठक हुई है। तो क्या लगता है कि इसका कुछ होगा? कुछ इसका असर है, बहुत बड़ा असर है। वो लोग देख रहे हैं। और बगल में पिछले बार जो औराई में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो उम्मीदवार थे महागठबंधन के, तो वहां लोग वोट नहीं दिए। जो ये मतलब हम वहां अल्पसंख्यक उम्मीदवार थे तो यादव वोट नहीं दिया। हाँ, यादव समाज के लोग उनका वहां वोट नहीं दिए। तो लोग देख रहा है कि भाई हम वोट देते हैं और हमारा जब बारी आता है तो आपके समझ से इस बार अल्पसंख्यकों का वोट कहां जाएगा? इस बार हमको लगता है कि अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा वोट वो जदयू को मिलने वाला है। लोग नीतीश जी के काम से और यहाँ की परिस्थिति विधायक जी के काम से, नीतीश जी के काम से लोग खुश है और विधायक जी के काम से ना खुश है, तो लोग ही जदयू की तरफ हमको लगता है कि तो आपको लगता है कि अल्पसंख्यक का वोट आपके साथ आएगा? जी जरूर आएगा, जरूर। तो हिंदुत्व का क्या होगा? देखिए, हिंदुत्व का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि किसी धर्म का विरोध करना, ये कहीं से नहीं है ऐसी बात। पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं कि कहीं से भी नहीं है। हाँ, हम हिंदू धर्म से, हिंदू मेरा वैदिक धर्म है, हिंदू पद्धति है, तो हम उसका पालन करेंगे। लेकिन कहीं से भी मैं मीनापुर के पूरे अल्पसंख्यक भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कहीं से उनके धर्म में कोई दखलंदाजी होने का काम, चाहे उनके सेंटिमेंट को कहीं सा दुख पहुंच जाए, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। 10 वर्षों की जो आप बात कर रहे थे कि 10 वर्षों में लोग बहुत उब गए, 10 वर्षों में एक बातें हुई कि भ्रष्टाचार बहुत है, विधि व्यवस्था को लेकर के भी बातें खड़ा होती रही। तो आपका क्या विजन है? मतलब सरकार तो आप ही की थी, राज्य में आप ही की सरकार थी, केंद्र में आप ही की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार आप चला रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार और जो अपराध को लेकर के जो बातें आ रही है, तो अब आपका क्या विजन है? कैसे ये सर, हम लोग भी, मेरे पिताजी 15 साल विधायक रहे और 10 साल मैंने भी संघर्ष किया है। हमको अपना लगता है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो उसके अपने कुछ अधिकार होते हैं, उसका अपना अधिकार होता है और उसका प्रभाव भी होता है। निश्चित तौर पर इस बात से आप डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि उसका अपना अधिकार और प्रभाव नहीं होता, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो। तो वो अपने अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल, मैं 2 बातें कहता, अधिकार और प्रभाव दोनों का इस्तेमाल
वो भ्रष्टाचार बढ़ाने में करेंगे कि भ्रष्टाचार कम करने में करेंगे? आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो उसका इस्तेमाल कहाँ किए? वो अपना भ्रष्टाचार बढ़ाने में किए। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके समाज के लोग बोलते हैं कि हमको कर्मचारी, उनके समाज के लोग बोल रहे थे रानी खैरा में कि कर्मचारी हमको बोला कि अगर विधायक जी से फोन करवाइएगा तो आपको 2500 रुपया बढ़ जाएगा। उनके क्या है? समाज के लोग बोले। ऐसा क्या है? अब तो यही तो जानने की बात है, समझने की बात है सर। मैं गोसाईपुर टेंगराहा में गया था, वो दो तीन नौजवान लोग थे, हमको कहेंगे कि भैया हम मदद करेंगे आपको इस बार। मैंने कहा कि भाई क्या है मदद करोगे, हमको बताओ भाई। अगर ऐसा कोई एक्सपेक्ट है जो हमसे पूरा ना हो सके कल हो करके, तो हम अभी मना कर देंगे कि भाई मत आओ। ठीक बात, हम कल गाली नहीं सुनेंगे आपसे, बताओ क्या है। तो उन्होंने बताया कि भैया हम ट्रक का धंधा है हमारा ट्रक रामपुर हरि थाना में पकड़ाया था, हम लोग 80,000 में मैनेज कर लिए थे, और जब विधायक जी से फोन करवाए तो 1,01,01,000 रुपया हो गया भैया। हम कहते खैर इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा आपके साथ हम होने नहीं। तो ये हाल उन्होंने अपने बहुत किस्सा, अनंत किस्सा है उनका। तो आपको लगता है कि इस बार यादवों का समर्थन भी आपको मिल जाएगा? यादवों का भी समर्थन मिल रहा है, सब समाज का मिल रहा है पूरा। तो इन तमाम समर्थनों के साथ अगर आपको उपलब्धि मिल जाए, मतलब सफलता मिल जाए, जी, तो आपका विजन क्या है? आप चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब समर्पण भाव से सेवा आपका विजन होगा, समर्पण भाव से जब आप सेवा कीजिएगा, तो हमको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। तो क्या क्या सोच रहे हैं आप? तो क्या आपके मैं कहना ये चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई कंप्लीट भ्रष्टाचार हम खत्म कर दें, ठीक बात। ऐसा कोई मेरा मतलब पद भी नहीं है, होने वाला है विधायक हम बनने वाले हैं। लेकिन जो अंचल में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, आप जाइए तो पहले लोग पैसा मांगता है, काम तो बाद में। हमारे पिताजी भी विधायक थे सर, तो हम लोग को उस समय ये भी 350 नाजायज है, लेकिन 350 रुपया जब दाखिल खारिज में लेता था तो लोग हमको फोन करता था, याद है हमको, देखिए 350 रुपया ले रहा है। लेकिन लोग ये भी कहता था कि पहले हम जाते थे तो मेरा काम हो गया रहता था, अब बाद में हम लोग मिठाई खाने के लिए दे देते थे। तो ये स्थिति थी कि काम पहले होता था और जो कुछ भी लोग लेता था तो बाद में लेता था। तो इतना विश्वास तो हम मीनापुर की जनता को जरूर दिलाएंगे, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, काम पहले लोग करेगा, निश्चित तौर पर काम प्रायोरिटी होगा। ये अंचल में प्रखंड कार्यालय में मतलब एक आपकी प्रायोरिटी होगी कि भ्रष्टाचार पर आप अंकुश जी, और जनता को ये दिखेगा। विकास के कार्यों में क्या क्या प्रायोरिटी आपकी होगी? जैसे चांदपरना पुल है, पिछले 2 दशक से लगभग 4 विधानसभा चुनाव या उससे भी थोड़ा ज्यादा हो गया, चांदपरना हर बार उठता है और चांदपरना फिर अगले विधानसभा के लिए रह जाता है। तो क्या होगा? हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, मीनापुर की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब हम लोग फिर इलेक्शन आएगा तो ये मुद्दा चांदपरना पुल मुद्दा नहीं रहेगा। और मैं फिर कहता हूं आपको कि किसी जनप्रतिनिधि के विकास के मानदंड और चाहे उनका विकास के बारे में क्या नजरिया है, उसको सबसे बड़ा अगर कोई पैमाना है तो गांव में बोलचाल की भाषा में उसको विधायक फंड कहते हैं, लेकिन ऐसे उसका नाम मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है। तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना चाहे विधायक योजना में जो एक विधायक होते हैं उनके काम करने का नेचर क्या है? ठीक बात। आप काम ऐसा करते हैं कि जिसमें खाओ बेटनिया छिपी का मामला हो, चाहे ऐसा काम कराते हैं कि आप ढलाई करवा दीजिए सड़क का, 6 महीना में उस पर मोथा निकल जाए। अच्छा, एक समस्या और भी रहा है, मीनापुर कृषि प्रधान क्षेत्र है, खास करके वहाँ सब्जी उत्पादन के लिए मीनापुर जाना जाता है, लेकिन किसानों की एक लंबी मांग रही है कोल्ड स्टोर की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो क्या आप इस दिशा में कुछ कर पाएंगे? इस दिशा में कोई प्लान है? एकदम प्लान है सर, इसका एकदम प्लान है। और इसको हमको लगता है कि अगर कहीं भी
बिहार में अगर एक भी, चाहे अगर दूसरे जगह भी ऐसा हमको मिलेगा, और हम उसका अभी बहुत अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन हम जा करके देखेंगे। और आप जिस दल से भी जुड़े हैं, जदयू का एक है या आपके एनडीए का ही है, जी कि आपका जो कार्यकाल था, शुरुआती दौर में आपने विधि व्यवस्था को ठीक किया, दूसरे दौर में आपने विकास को रफ्तार दी, और अब आपका कहना है कि हम उद्योग लगाएंगे। जी जी, इस दौर में आपका ये विजन है। विजन है। तो आपका विजन क्या है मीनापुर में? इस उद्योग का जो विजन आपके एनडीए का स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का जो लीडरशिप है जिनका, उसमें से आपका क्या है कि आप मीनापुर को क्या कर पाएंगे, क्या कर? मीनापुर में तो सबसे ज्यादा हमको लगता है संभावना जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का यहाँ पर हो सकता है, और उससे यहाँ अपने यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा, समुचित लाभ मिलेगा। तो इस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा, और इसको हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे। ऐसा क्या है जो सबसे पहले आपको लगता है कि विधायक जी जो कर रहे थे सो ठीक नहीं, इसको हम बंद करवाएंगे? ये सबसे बड़ा अभी भी मतलब मुद्दा ये अंचल का ही भ्रष्टाचार है। तो मतलब आप जैसे ही जीतेंगे तुरंत फर्स्ट सबसे पहला काम तो यही होगा, पहला काम। और इसमें लोग ऐसा नहीं है, इसके लिए किसी पदाधिकारी को हैवोक में भी आने की जरूरत नहीं है। जब पदाधिकारी भी वाच करते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि उनको अच्छा मिले, तो ऐसा भी नहीं कि वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अजय जी, अब हम लोग थोड़ा विषय को बदलते हैं। कुछ चर्चाएं हो रही है जब से आपको टिकट मिला कि आप जदयू में गए। इससे पहले आपके पिताजी जदयू में थे। आप ही के लोग लिख रहे हैं कि आपके पिताजी ने मुख्यमंत्री जी को उस समय धोखा दिया था, वो उस जदयू छोड़ करके और निकल गए। तो फिर चर्चा आप पर भी आ रहा है कि कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं कीजिएगा? देखिए, जो बात है उस समय, तो उस समय हमारे पिताजी जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, चाहे जब बीजेपी से गठबंधन टूटा, तो मेरे पिताजी जा करके एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री जी को बताए थे कि भाई हम आपके साथ मिल लिए थे। पहले मिले थे। अच्छा, पहले मिले थे, और मिल करके सारी स्थिति से उनको अवगत कराया था कि सर हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, और बता दिए थे उनको। और लोग और अपने घर पर थे, और सही बात है कि राज्यसभा का जो उस समय वोटिंग हुआ था उसके खिलाफ में वोट किए थे। लेकिन हम लोग किसी के पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं करते हैं। और जब हमको नीतीश जी टिकट दिए हैं, हम 10 साल से रोड पर हम संघर्ष कर रहे थे बीजेपी के पार्टी में रह करके, लेकिन हमको पार्टी पिछले बार भी और इस बार भी टिकट नहीं दे पाई। जो मेरे लिए सोच रहा है, जो मेरे लिए सोचा है, हम मीनापुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहेंगे। यदि फिर ऐसा समय आ गया कि फिर जदयू आरजेडी के साथ हाथ मिलाने की बात आ गई, फिर से गठबंधन चेंज करने की बात आ गई, फिर वही स्थिति पैदा हो जाए जो आपके पिताजी के समय पैदा हो गया था, तो फिर आप क्या करें? तो हम तो निश्चित तौर पर नीतीश जी के साथ रहेंगे। नीतीश जी के साथ रहेंगे, नीतीश जी के साथ रहेंगे। वैसे कोई भी परिस्थिति आती है वैसी, हम लोग नीतीश जी के साथ रहेंगे। अभी आप बीजेपी में थे। जी। और बीजेपी से आप जदयू में आए और आपको टिकट मिला, आप नेतृत्व ने भरोसा किया। लेकिन जो आपके एनडीए के कुछ सहयोगी दल हैं, खास करके जदयू के कुछ आपके मित्र लोग हैं, नेता हैं, वो कुछ आपसे नाराज चल रहे हैं। जी। क्या लगता है ये नाराजगी कितना रहेगा? नाराजगी सब लोगों को दूर कर लिया जाएगा सर। होता है, सब लोग जो भी लोग राजनीति करते हैं उनकी सबका अपना महत्वाकांक्षा होना ही चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व किसी एक पर भरोसा विश्वास किया है, जताया है, तो सब लोग एनडीए के सच्चे सिपाही हैं, जदयू के सिपाही रहे हैं। तो जो कोई टिकट ना मिला है, चाहे कुछ भी हमसे पर्सनल नाराजगी है, तो उन लोगों को, सब लोग को हम लोग
हाथ जोड़ लेंगे कि भाई मदद कीजिए, नेतृत्व हम पर भरोसा आप जताया था। व्यक्तिगत तौर पर मिले भी हैं? हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों से मिले भी हैं, और जो लोग हैं बचे हुए उन सब लोगों से मिल रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि सब लोग आएंगे और ये जो नीतीश जी का जो सोच और सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। आपके जो कुछ सहयोगी हैं एनडीए में ही, तो उन लोगों का कहना है कि चूंकि आपने 2020 में बगावत कर दिया, इसका आपको इनाम मिल गया, तो अब वो सोशल साइट पर लिख रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो हमको भी आगे शायद इनाम मिल जाए। जी जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कोई भी लोग इस ढंग का कर रहे थे, तो हम तो जब 2015 में ही चुनाव हारे, तो जनता के बीच दिन रात इस बात को आपके माध्यम से कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि 2015 से 2020 के बीच में 4.5 साल में 6 महीना हम तो नहीं जा सके कहीं, माँ की तबीयत के खराब होने का, लेकिन 4.5 साल में 2,30,000 किलोमीटर हम गाड़ी चलाए मीनापुर में, ऑन व्हील जिसको कह सकते हैं कि हम थे। और हम सबों को मतलब बुला करके, जब मनोज जी को टिकट मिला तो हम लोग बुला करके सब लोग को विश्वास में लिए थे कि भाई मनोज जी को टिकट मिल गया है तो हमको क्या करना चाहिए। तो सारे लोगों ने हमको ये सजेस्ट किया था कि लड़ना चाहिए, और हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम स्वयं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। एक मतलब लोजपा की क्या पूरे बिहार में स्थिति है, क्या वोट परसेंटेज है, सब लोग आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी 43,000 43,000 के आसपास हमको वोट आया। तो हम किसी के हराने के लिए काम नहीं कर रहे थे कि हाँ हमको 2,005, 6,000, 7,000 वोट काट लेना है और मनोज जी को डैमेज करना है, ऐसा कोई सोच नहीं था। सोच था अपने लिए कि हमको जीतना है। तो उन लोगों को, उन लोग भी अगर, अब तो समय बीत चुका हुआ है, लेकिन अगर उनको लोग लगता है कि भाई हमको जीतना है तो हमको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, लेकिन हराना अगर सोच है, नियत है, तो ये मीनापुर के लिए, हम लोग के समाज के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये कहीं से अच्छा नहीं होगा, बिहार के लिए अच्छा नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। हो सकता है सर, हो सकता है कि गुस्सा आता है। आपका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा जिसमें आप बड़ा गुस्सा में है। गुस्सा में, हाँ, वीडियो वायरल वो जो किया जा रहा है, वो कोई ये बताना चाहते हैं कोई पत्रकार नहीं है, किसी व्यक्ति के खास समर्थक लोग हैं, वो खास समर्थक लोग थे, और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने का काम, लिखने का काम किए थे। ऐसे जो चीज कौम में इसमें नहीं, 10 साल में हम लोग के, मेरे अंदर कोई लोग नहीं देखा, और सडन से कुछ ऐसा होता है तो हम लोगों से अपील करेंगे कि समझने की चीज है कि इसके पीछे किसी की नीयत क्या है। हम सार्वजनिक जीवन में तो इस केस को छोड़ करके हमको नहीं लगता है कि लोग कुछ कह सकेगा लोग कि हाँ आप। टिकट जो आपको मिला जी, तो चर्चाएं हो गई, ज्यादातर बातें हम आप ही के लोगों की कर रहे हैं, अभी विरोधी आप पर उतने इल्जाम नहीं लगाए हैं, आने वाले वक्त पे लगाएंगे तो फिर बात करेंगे हम लोग। कि आपने पैसे से टिकट खरीद लिया, इसमें कितना सच्चाई है? कोई नीति, हम लोग तो 25 साल से, मतलब राजनीति में तो बहुत पहले से भी हैं, लेकिन 25 साल से तो सक्रिय राजनीति में। ये जो भी लोग आरोप लगाते हैं एक पूरा बकवास है, कोई नहीं टिकट खरीद सकता है जदयू का, किसी में औकात नहीं है कि जदयू का टिकट खरीद ले। पीछे के दिनों में किन्हीं लोगों को मिला था तो क्या वो टिकट खरीदे थे क्या? और हमारी औकात टिकट खरीदने की सब नहीं। अच्छा, इस बात को फिर से एक बार बदलते हैं जी। अब लौटते हैं महागठबंधन पर। जी। अभी प्रथम फेज का नामांकन का प्रक्रिया जो था वो कल समाप्त हो गया, अब दूसरे फेज में लोग लगे हैं। अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, क्या लगता है आपको वहां सब कुछ ठीक ठाक है? और वहां अंदर अंदर सब गड़बड़ है, सब एक दूसरे को वहां भी गठबंधन कर लिए हैं, लेकिन सब हराने के लिए लगे हुए हैं, एकदम हराने के लिए लगे हुए हैं। मतलब वो एक दूसरे को ही हराने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन वो हारेंगे तब तो इल्जाम आप पर लगाएंगे कि आपने वोट चोरी कर ली। तो
हमको तो कल कुछ चैनल वाले लोग पूछ रहे थे कि विधायक जी कह रहे हैं कि 50,000 से हम जीतेंगे। तो हम कहे उनको कि भाई आप विधायक जी से ये कंफर्मेशन ले लीजिए कि कल होकर के हारिएगा तो ईवीएम हैक और वोट चोरी का तो आप नहीं लगाएंगे। तो आपका भी तो बड़ा अच्छा संबंध है बड़ा भाई छोटा भाई का, तो आपकी बातचीत हुई है दोनों आदमी को जब टिकट मिला उसके बाद? नहीं, टिकट मिला है उसके बाद टिकट नामांकन के दिन एक दूसरे को बधाई नहीं दी? उनको भी मिल गया, आपको भी मिल गया? नहीं, कल है जब नामांकन के समय हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनको प्रणाम बोला और उन्होंने खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया हमको। अच्छा। लेकिन फिर वो अपने बड़े भाई का आशीर्वाद मिल गया? अरे एकदम बड़े भाई का आशीर्वाद है कि इस बार जाओ भाई। अच्छा। और इस बार छोटे भाई के लिए जगह खाली कर रहे हैं। चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। जी। आप लोग डबल इंजन करते हैं, अक्सर आप पर ये इल्जाम लगता है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन में ऐसे होगा, डबल इंजन। आप स्वयं बताइए, अब आप चुनाव जीतिएगा, विधायक बनिएगा, वो एक परिस्थिति होगी। अभी आप एक आम आदमी के रूप में बताइए कि क्या आप महसूस करते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर लोगों को लाभ दे पा रही है? लाभ से मतलब है कि सुव्यवस्था का लाभ मिल रहा है, निश्चित मिल रहा है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उस समय संसाधन ज्यादा झारखंड में गया, झारखंड में, बिहार में कम संसाधन आया, कम बजट था। आज जो बजट है 3,18,000 करोड़ का इस बार बजट है। तो काफी विकास लाभ मिला, उसका लाभ मिला है, उसका लाभ मिल रहा है। गरीब लोगों को तो लाभ मिल रहा है निश्चित। आपको भी इसका लाभ? हमको तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी से बार-बार अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि हम लोग बोरा लेके जाते हैं, झोला लेके जाते हैं, बोरा लेके आते हैं। अपराध को लेकर के लेकिन कुछ इधर बातें होने लगी कि अपराध पर अनियंत्रण हो गया, वृद्धि हो गई उसमें। अपराध जो भी हो, लेकिन अपराधी पकड़ा जाता है और कोई ऐसा अपराध हमको नहीं लगता है कि ऐसा होता है जो सत्ता संरक्षित अपराध। चुनाव में जो आप प्रचार करेंगे तो मुद्दा क्या बनाएंगे? चुनाव में मुद्दा विकास का मुद्दा रहने वाला और विधायक जी का कारनामा सबसे बड़ा। मैंने विधायक जी का 3 कारनामा बताइए जो आप उठाएंगे। विधायक जी का सबसे बड़ा कारनामा तो अभी आपसे बातचीत हुई तो जो अंचल प्रखंड में भ्रष्टाचार जो मचा हुआ है ना, और उनका जो एक भी योजना ऐसा विधायक जी नहीं बता सकते हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का है विधायक। 3 चीज गिनाइए जो आप विधायक जी के बारे में कहेंगे। विधायक जी के बारे में तो कहेंगे कि लूट खसोट किए हैं। मतलब प्रखंड अंचल में, नगर पंचायत में और पंचायत में भी जो लूट खसोट मचाए हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दा वो भी है। दूसरा है जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का जो काम कराए हैं उसमें भी काफी लूट खसोट किए हैं। वो काम कोई ऐसा नहीं किए हैं जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सके। हम लोग तो आज भी बता सकते हैं कि 15 साल पहले क्या कुछ काम हुआ है जो आज दिख रहा है। वो सुर्खियों में भी रहे हैं, वो सुर्खियों में भी रहे हैं। पिछले बार उनका ही एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। जी। तो इन सब चीजों पर भी इन सब चीजों पर फोकस होगा और विकास की को तो गति मिलेगी। अच्छा, आप अंत में हम लोग अब इस बातचीत को यहीं विराम देंगे। तो विराम देने से पहले अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप अक्सर कहते रहे हैं कि आप दोनों का संबंध बड़े भाई और छोटे भाई का है। जी। तो अपने बड़े भाई को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बड़े भाई को संदेश हम देना चाहेंगे कि वो जब उनको राजनीति करनी है तो ये इन सब चीजों से उनको दूर रहें। जनता की सेवा समर्पण भाव से करेंगे। स्व के लिए सेवा न करें। स्व के लिए सेवा का स्वांग रचेंगे तो पकड़े जाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं? हाँ, स्व के लिए सेवा का स्वांग करते हैं वो। सेवा उद्देश्य नहीं होता है। तो अगर आपसे राय लें तो क्या क्या राय दीजिएगा कि कैसे कैसे करना? एक लाइन काफी है सर। एक लाइन अगर समझ जाएंगे भैया हमरे तो सब समझ जाएंगे। स्व के लिए सेवा का स्वांग न करें तो चकाचक रहेगा। अंत में आप अपने लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अपने लोगों को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में किसी के खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग हम लोग से रूठे हुए लोग हैं उनको मनाना चाहिए उनको,
ना कि हम भी देख रहे हैं, हम चाहते हैं। कई एक आदमी को मैंने करवध निवेदन भी किया कि भाई कोई भी ऐसा बात सोशल मीडिया पर आप ना लिखो। चाहे हम समझते हैं कि विधायक जी भी हैं, उनके खिलाफ में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी राजनीति विचारधारा है, विचारों की लड़ाई है, इसमें कहीं से कुछ ऐसा बात नहीं होना चाहिए जिससे मतलब सुचिता बनी रहनी चाहिए। चलिए, ये हम बहुत लोग बहुत अच्छी बात। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जदयू के उम्मीदवार मीनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे अजय कुमार थे। इन्होंने अपनी पूरी बातें रखी और इनको मीनापुर के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर राजनीति के रणनीतिकार भी कहा जाता है। ये 10 साल से लगे हैं, 10 साल से अपनी रणनीति बना रहे हैं। इनका अपना एक छवि है, अपनी एक पकड़ है, इनके लोगों में उत्साह है, ये स्वयं बहुत उत्साहित है। तो अब चुनाव सामने है, क्या परिणाम आएगा आपके साथ साथ हम भी देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।